मैंने क्या हूँ आपके लिए मैथ का नया टॉपिक। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैथ में एरिया ऑफ मतलब हो इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि आज हम पढ़ने वाले दो चीज़, पहला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये मतलब कि ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। अब इसकी इक्विलेटरल के ट्रायंगल को आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी साइड भी इक्वल हो और साइड भी इक्वल हो। देखिए ये साइड और उसके एंगल भी इक्वल हो, और एंगल क्या हो 60 है, एंगल 60 डिग्री को हो, ईच एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। यहाँ पे देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, तीनों साइड तीनों एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखिए 26 26 26 यानी ये यानी तीनों साइड क्या इक्वल है। तो ये 26 26 26। अब कोई पूछ दे आपसे कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, यानी कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है। आपको ये ट्रायंगल दे दिया ABC, इसमें लिख दिया 26 26 26, AB 26 है, BC भी 26, AC भी 26 है। आपको पूछ दे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आप लोग कैसे बताएंगे। देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको होता है, आपको पता होना चाहिए कि √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना तो पता है। तब देखिए √3 को 3 लिखेंगे, अपन 4 को 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए साइड, एक साइड हम लोग लेंगे 26, क्योंकि AB बराबर BC बराबर AC, यानी ये तीनों इक्वल है। यानी ये 26 तो ये भी 26, ये भी 26, तो इसमें से हम एक 26 ले लेंगे। यहाँ देखिए 60 का स्क्वायर यानी 26 मल्टीप्लाई 26 हो गया। अब देखिए यहाँ से इसको 2 और यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे इसको 30। ठीक है, अब देखिए 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 169/√3, ये आ गया हम लोग का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया 169/√3। ठीक है, ये हो गया। लेकिन आज मैं ये आपको हो गया। अब इसके बाद मैं दूसरा बताता हूँ। मान लीजिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इधर दे रहा हूँ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ 108/√3 आपको ये दिया है। अब इसमें निकालना है आपको, साइड निकालनी है, साइड निकालनी है। तो ये आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे साइड दिया था, यहाँ पे साइड दिया था, तो हम यहाँ पे रख कर डिवाइड कर दे तो हो गया। लेकिन अगर ये दिया है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया 108/√3 और आपसे पूछ दे साइड, तो इसके लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ये देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 108 है, तो 108/√3 करके अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का रूल क्या होता है, ये रूल होता है। तो ये रूल को लिख लेंगे √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग को दिया है 108/√3, यानी 108/√3। ये तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लेकिन एरिया ऑफ इक्विलेटरल का ट्रायंगल का रूल भी होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। यहाँ पे रूल भी लिख लिया। अब देखिए 108/√3, अब देखिए यहाँ पे 4 क्या है, डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और ये जो √3 है ये यहाँ पे आके देखिए ये कुछ नहीं, तो यहाँ पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पे आके डिवाइड हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड, यानी ऊपर का जाएगा मल्टीप्लाई में, ऊपर मतलब नीचे का जाएगा मल्टीप्लाई में, और ऊपर का आएगा डिवाइड में। अब इसको हम लोग कर देंगे साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर। अब देखिए पहले ये हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हम लोग का आंसर आ चुका है 169/2। अब ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आपसे कोई पूछे तो √3/4 साइड का स्क्वायर करके आप ये आंसर ला सकते हैं। अब बारी हमारी ये करने की, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग स्पेस लेंगे, क्योंकि व्हाइट बोर्ड हम लोग का थोड़ा छोटा है, तो यहाँ पे स्पेस हम लेंगे थोड़ा सा। तो देखिए अब स्पेस लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का रूल, यहाँ हम लोग का इक्वेशन क्या था, 108/√3 मल्टीप्लाई 4 अपान, अब देखिए यहाँ पे √3 था और यहाँ पे साइड का स्क्वायर था। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। √3 यानी ये कट गया। ठीक है, अब देखिए 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 32/4, यानी 60 का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग आ गया 432। लेकिन 432 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो इसको हम अलग तरीके से करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको पहले हम लोग लिखेंगे रूट में 108 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू साइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यानी स्क्वायर करेंगे तो रूट में जाएगा, और रूट में जाएगा तो अब 108 का प्राइम फैक्टराइज करिए, फिर 4 का प्राइम फैक्टराइज कीजिए। तो इधर हम लोग करेंगे 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ देखिए 108 है, अब इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर यहाँ करेंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, फिर यहाँ पे करेंगे 3 9 जा 27, फिर यहाँ पे करेंगे 3 3 जा, फिर यहाँ पे करेंगे 3 1 जा 3, यानी कि आएगा 2
देखिए अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे देखिए अब 4 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 2 जब 4 होता है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसको हम लोग कर देंगे साइड, ठीक है, साइड कर देंगे। अब देखिए अब ये पूरा रूट में है, अब इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। ये 2 और ये 2 कॉमन, ये 3 कॉमन, यानी बच क्या रहा है हम लोग का 3। यानी कि अब हम यहाँ से साइड बाहर क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ देखिए यहाँ पे 2 यानी 2 पेयर बना, यानी 2 बाहर निकला। फिर यहाँ देखिए 1 पेयर बना, यानी 2 बाहर निकला। फिर यहाँ देखिए 3 पेयर बना, यानी 3। अब देखिए यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे √3, यानी कि 2 2 जा 4 3 जा 12। यानी कि हम लोग का आंसर क्या है, 2 2 जा 4 2 जा 4 3 जा 12 √3। ये हम लोग का आंसर आ चुका है। यानी कि साइड हमारी क्या है, 12 √3। अगर आपसे कोई पूछे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आप कहेंगे √3, यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। ये तो हो गया। अगर आपसे कोई पूछे अब यहाँ पे देखिए साइड तो दी रहेगी, यहाँ पे देखिए साइड दी थी, अगर साइड ना दे तो आप ऐसे लगा सकते हैं। कैसे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 108 √3 दिया है आपको, इसमें साइड हमको निकालनी थी, तो 108 √3 इक्वल टू √3/4 साइड का स्क्वायर था। अब यहाँ पे हमको क्या है, साइड फाइंड करनी है, तो साइड को साइड लिख के जाएंगे, और ये जो इधर है इसको इस साइड करेंगे। इस साइड करने पे ये देखिए यहाँ पे √3/4 है, तो ये यहाँ पे जाके 4 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे √3 से √3 कट गया। अब 108 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू साइड का स्क्वायर बच गया है, तो यहाँ देखिए 108 √3 अपन, मतलब यहाँ देखिए यहाँ 3 से 3 कट गया, तो 108 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू साइड। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर था, तो इनको मैं रूट में ले लिया। रूट में लेने के बाद अभी हम लोग का बचा 108 मल्टीप्लाई 4, वो भी अंडर रूट में। अब इधर साइड तो 108 का हम लोग प्राइम फैक्टराइज किए, तो ये आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, कैसे, 2 to 4 3 जा 12 3 जा 36 33 36 3 जा अगर हम लोग करेंगे 36 3 जा तो 6 3 80, ये आ गया, यानी 108 आ गया। तो ये पूरा हम लोग को सही। अब यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, यानी 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे पेयर बना तो हम लोग एक निकालनी है 2, यहाँ पे एक पेयर बना तो एक पेयर, यहाँ पे 2 निकालनी है। अब यहाँ देखिए 3 पेयर बना, यहाँ पे 3 निकालनी है। अब देखिए अंडर रूट 3 बच गया, क्योंकि इसका यहाँ पे कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो √3 लिख लिए। अब यहाँ देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12 √3, ये आ गया हम लोग का आंसर। अब मैं आपको बताऊंगा पैरामीटर कैसे निकालना। तो दोस्तों इतना करने के बाद आप देखिए मैं व्हाइट बोर्ड साफ करके अब आपको बताने जा रहा हूँ पैरामीटर कैसे निकालेंगे, यानी पैरामीटर हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो हम लोगों का क्वेश्चन था एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल था 108 √3, तो इसको हमने इससे पहले सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद क्या था 12 √3। आप देखिए √3 की वैल्यू 1.73 होती है, अगर हम 12 मल्टीप्लाई 1.73 कर दें तो ये होगा 20, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का, 2 3 6 2 3 43 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 यहाँ पे 7 यहाँ पे 1 6 7 7 3 7 3, यानी 7 3 10 होता है 20, यानी 20.76। अब ये देखिए हम लोग की साइड आ चुकी है, यानी कि हम लोग की साइड क्या आ गई है 20.76, यानी साइड 20.76। ठीक है, अब देखिए अब पेरीमीटर हमको निकालना है। अब पेरीमीटर निकालना है तो हमको क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू, आपके पास दो तरीका था। मान लीजिए ट्रायंगल था, तो ट्रायंगल को आपको पता है पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है, ये साइड ये साइड ये साइड जोड़ के पेरीमीटर निकाला जाता है। देखिए तो पेरीमीटर मान लीजिए ये साइड हम लोगों की निकलनी है 12.76 और 20.76, यानी 20.76 20.76 20.76 ये निकल चुकी है। आपके पास दो तरीका है, दो मेथड है, यानी 20.76 प्लस 20.76 प्लस 20.76 कर दें तो निकल जाए, या तो 20.76 मल्टीप्लाई 3 कर दे तो निकल जाए। तो देखिए यहाँ पे 3 इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसको 3 बार जोड़ा, और यहाँ पे डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हम लोगों की निकल जाएगी। तो ये वाला हम लोग करेंगे, तो 20.76 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 6 जा 80, 3 7 21 22 3 2 जा 6, यानी 62.20 मतलब 28, ये आ गया। अगर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। यानी कि अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 108 √3 दिया है, अगर आपको पूछ रही है साइड पूछ रहा है, तो आप इसको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हम लोगों का आंसर आएगा, अगर उसमें √3 की वैल्यू दी गई हो
तो आप यहाँ पे √3 की वैल्यू यहाँ पे रख के इसको सॉल्व करके डायरेक्ट 20.76 ला सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे पेरीमीटर निकालना, तो पेरीमीटर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल का आपको पता होगा, पेरीमीटर पता होना चाहिए कि पेरीमीटर कैसे निकालना जाता है। जो भी आपको दिया रहेगा शेप, उसके बाहर का, यानी ये बाहर का जोड़ के आपको क्या करना है, जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए 20.76 प्लस 20.76 प्लस 20.76 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा, या तो 20.76 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो भी ये आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे एरिया पे इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना जाता है, उसका साइड निकालना जाता है और उसका पेरीमीटर निकालना जाता है।